तो हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं PMI 632 का फुल एक्सप्लेन। क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे फ़ोन आते हैं जिनमें चार्जिंग की प्रॉब्लम होती है, पर हम उसको अच्छे से डायग्नोज नहीं करने के कारण मोबाइल फ़ोन को रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पूरा मोबाइल फ़ोन के अंदर जो PMI IC होती है, जो चार्जिंग IC होती है, जो DC टू DC कन्वर्टर IC होती है, वह चार्जिंग के सेक्शन को कैसे संभालती है, कैसे काम करती है, फुल एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है हमारे सामने कि हमने चार्जिंग IC को चेंज करा और चार्जिंग IC को चेंज करने के बाद भी वही प्रॉब्लम आ रही है, या चार्जिंग IC चेंज करने के बाद आउटपुट वोल्टेज ही नहीं निकल रहा है। तो कभी भी आपके पास कोई भी चार्जिंग का मोबाइल फ़ोन आता है तो उस कंडीशन में आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर PMI IC को चेक करना है, किस कंडीशन में PMI को चेंज या रिप्लेस या HRC करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, और स्कीमेटिक भी मैं आपको इसका पूरा दिखाऊंगा कि मोबाइल फ़ोन के स्कीमेटिक में PMI IC को कैसे रीड करा जाता है। मैक्सिमम टेक्नीशियन क्या करते हैं कि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो PMI IC होती है उसका इनपुट और आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं। मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो PMI IC चेंज करने से पहले चेक करा जाता है, वो हर एक वोल्टेजेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग करने का कोर्स करना है, ऑफलाइन कोर्स करना है, तो बदरपुर में केजियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा इंस्टीट्यूट है। आप ज़रूर एक बार आना, डेमो क्लास लेना। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आए तो फिर आप एडमिशन कराना, क्योंकि हम सिखाते हैं आपको पूरा एडवांस लेवल तक की मोबाइल रिपेयरिंग। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि PMI IC के अंदर कौन कौन सी लाइंस होती हैं या कौन कौन सी बोल्स होती है जिसको आप बिना चेक करे कभी भी PMI IC को रिप्लेस मत करना, क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर रिजल्ट चाहिए तो ये सारी वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा। कौन कौन सी वोल्टेज, तो मेरे साथ बने रहिए, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी वोल्टेज। तो आज हम बात कर रहे हैं PMI 632 की। मैक्सिमम मोबाइल फ़ोनों के अंदर ये IC लगी हुई होती है, जो जिसे हम बोलते हैं DC टू DC कन्वर्टर IC। तो ये IC जो है ना, तो इसमें मैक्सिमम टेक्नीशियन करते क्या है, इसकी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। और इनपुट और आउट वोल्टेज चेक करने से कभी भी आपकी मोबाइल फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। कई बार ऐसे भी देखा गया है कि आपने PMI IC चेंज करी, PMI IC चेंज करने के बाद आउटपुट वोल्टेज आ ही नहीं रहा है, इनपुट वोल्टेज आ ही नहीं रहा। तो मैं आपको बताऊँगा पूरा का पूरा कि कौन कौन सी वोल्टेज आपको चेक करना है स्कीमेटिक के थ्रू। और अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो PMI 632 में सबसे पहले जो हमें वोल्टेज चेक करना होता है वो चेक करना होता है V बस का। अगर हमने V बस वोल्टेज चेक करा, अब V बस वोल्टेज में क्या करता है, हम क्या करते हैं कि इस PMI IC के बगल में कैपेसिटर पे 5 वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहा है तो हम सोचते हैं कि भैया बिल्कुल ओके। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये 5 वोल्टेज IC के अंदर ही नहीं आता है। यहाँ तक तो हमने 5 वोल्टेज चेक करा, पर IC के अंदर अगर नहीं आएगा तब भी मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं होगा, समझ लो। उसके बाद जो हमें चेक करना है ना, इसके बाद हमें चेक करना है बूट कैप। अगर ये बूट कैप हम नहीं चेक करेंगे ना, अगर ये बूट कैप पर वोल्टेज नहीं बनेगी ना, उस कंडीशन में भी आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आउटपुट वोल्टेज नहीं दिखाएगा। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, बूट कैप। बूट कैप में क्या चेक करना होता है, 8 वोल्टेज और 4 वोल्टेज। और अगर ये 8 और 4 वोल्टेज नहीं बनेगा, उस कंडीशन में भी आपका मोबाइल फ़ोन नहीं चार्ज होगा। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, उसके बाद हमें चेक करना है MID की लाइन। इस पर भी हमें 5 वोल्टेज चेक करना है इनपुट का। अगर ये 5 वोल्टेज यहाँ पे नहीं आएगा, उस कंडीशन में भी मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं होगा। उसके बाद हमें चेक करना है VBAT 3.7 वोल्ट। अगर ये नहीं आएगा तब भी मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं होगा। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, उसके बाद हमें चेक करना है VPS 3.7 4.2 वोल्टेज, ठीक है। और जब भी हम हार्डवेयर सॉल्यूशन चेक करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती नहीं है। और जब तक आप ये सारी वोल्टेजेस चेक नहीं करोगे ना, तो उस कंडीशन में कभी भी आपका मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कभी भी आप IC चेंज करते हो तो IC चेंज करने के लिए आपको ये सारी वोल्टेजेस चेक करनी है। अब ये सारी वोल्टेज आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ स्कीमेटिक के अंदर। तो हम देखते हैं अब स्कीमेटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन में। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि इसके अंदर मोबाइल फ़ोन के अंदर PMI IC कहाँ पे लगी है।
तो यहाँ पे हमने जो मॉडल ओपन करा है वो Redmi 7 है, और यहाँ पे कंपोनेंट्स नाम में हम आते हैं तो ये देखो, ये रही आपकी चार्जिंग आईसी। इस पे लिखा है PMI 632। ठीक है, ये PMI 632 है। अब इसको हम स्कीमेटिक में देखेंगे किसकी कौन कौन सी लाइन और हमें कैसे कैसे इसको चेक करना है। तो इस आईसी के ऊपर लिखा ही है PMI 632, और यहाँ पे देखो ये है चार्जर आईसी, चार्जिंग आईसी। ठीक है, तो ये तो है आईसी की पहचान। ये बोर्ड पे आप इस तरीके से इसको पहचान पाओगे, क्योंकि इसके ऊपर ही लिखा हुआ है PMI 632। ठीक है, अब दूसरी तरफ हमने ये इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन करा है, और हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में डायरेक्ट यहाँ से वीबस की लाइन जा रही है। ये देखो, ये वीबस की एक लाइन है, ये भी चार्जिंग की लाइन है, ये जा रही है यहाँ से। ठीक है, ये सीधी चार्जिंग आईसी के अंदर जाएगी। ये आपकी चार्जिंग आईसी के अंदर ये रही, ये भी बस। और यहाँ से ये इसका आउटपुट है वीबैट, और यहाँ पे ये वीपीएच है, और इसके बाद इसमें कुछ नहीं दे रखा है, इसमें सिर्फ इतना सा दे रखा है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज। तो दोस्तों, कभी भी आपके पास कोई भी चार्जिंग आईसी के लिए फ़ोन आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर 5 वोल्टेज चेक करना है कि यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे आ रहा है तो कई बार क्या होता है ना, जैसे ये इसकी बोल है, अंदर तक 5 वोल्टेज नहीं जाएगा ना, तब भी यहाँ से वोल्टेज नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ तक वोल्टेज जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो वो हमें आईसी निकाल के भी कई बार चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट दे रखा है आपका वीबैट और वीबस, लेकिन यहाँ पे बूट के एमआईडी ये सब लाइनें यहाँ पे नहीं दे रखी है। तो उसके लिए हमें सीधा आना पड़ेगा लेआउट और स्कीमेटिक के अंदर। तो मैंने आपको आईसी दिखाई दी है। तो जब भी हम लेआउट ओपन करते हैं तो ये जो चार्जिंग आईसी है ना, इसको एक नंबर दिया है U1101, ये इसका नंबर है। तो इस नंबर को हम क्या कर लेंगे, चाहो तो आप डायरेक्ट कॉपी कर लो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप इसका जो मैन एपीसी कनेक्टर है ना, वहां से भी आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे हम मान लेते हैं इसके कनेक्टर से चलते हैं, चलो। तो ये इसका मैन एपीसी कनेक्टर है, तो इसके नंबर को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे आते हैं डायग्राम में। यहाँ पे हम करते हैं कंट्रोल V। तो बाकी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखाना, मेरे को मुझे सीधा ही आपको चार्जिंग आईसी ही दिखानी है। तो ये देखो, ये है आपका मैन एपीसी कनेक्टर, जहाँ पे ये सारी लाइनें आ रखी है। तो यहाँ पे ये देखो, ये है आपकी वी बस की लाइन। तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट नहीं हो रहा तो रिवर्स करना है, और रिवर्स करने के बाद हमने क्या करना है, देखो ये आपकी आ गई PMI 632 आईसी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितने भी है ये इसके बोल्स है, बोल 1, 10, 11, 43, 46, 47, 49, 58, है ना, ये सारे इसके बोल है अंदर के। तो बोल की काउंटिंग कैसे की जाती है, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये वीबस की लाइन यहाँ पे इनपुट कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि अगर ये लाइन इसके अंदर जब तक नहीं आएगी तब तक आपका मोबाइल फोन चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गई इनपुट। उसके बाद देखो, यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे थे एमआईडी लाइन की, तो अगर यहाँ पर भी 5 वोल्टेज नहीं आएगा इस वाले कैपेसिटर पे, तब भी मोबाइल फोन आपका चार्ज नहीं होगा। उस कंडीशन में भी आईसी की फॉल्ट हो सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाते हैं ना, तो यहाँ पे देखो कहीं पर भी हमें नहीं पता कि एमआईडी की लाइन कहाँ पर है। ठीक है, लेकिन हमें ये डायग्राम जरूर बता देगा कि ये लाइन कहाँ पर है। अब यहाँ पर हमें अगर चेक करना है 5 वोल्टेज, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद आ जाएंगे लेआउट में, और यहाँ पे फाइंड आउट। अब जैसे ही मैंने इसको फाइंड आउट करा, तो ये यहाँ पे जो आईसी है ना, आईसी के नीचे एक कॉइल लगा है, और जो वीपीएच कॉइल उसके जस्ट ऊपर में कैपेसिटर लगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस कैपेसिटर पे 5 वोल्टेज बनना जरूरी है। अगर इस पे 5 वोल्टेज नहीं बनेगा तो उस कंडीशन में आपका मोबाइल फोन चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला कैपेसिटर, लेकिन जब हम हार्डवेयर सॉल्यूशन देखते हैं तो यहाँ पर कोई लाइन ही नहीं है, और जब तक यहाँ पर 5 वोल्टेज नहीं आएगा उस कंडीशन में आपका मोबाइल फोन चार्ज नहीं हो पाएगा। अगर नहीं आ रहा है 5 वोल्टेज,
तो ये आईसी की फॉल्ट होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये दे रखा है आपका बूट कैप, दिख रहा है आपको? थोड़ा मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बूट कैप है, इसी आईसी के जस्ट बगल में C1103 ये वाला बूट कैप है। तो हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद दोबारा लेआउट में आते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल F कंट्रोल P एंटर। ठीक है, अब इस कैपेसिटर पे हमें चेक करना है कि ये कैपेसिटर कोई रीजन से ओपन, शॉर्ट सर्किट, या फिर इस पे इनपुट आउटपुट वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो कॉइल लगा है उसके जस्ट बगल में ये कैपेसिटर लगा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, ये वाला कैपेसिटर है, थोड़ा झूम करके दिखा देता हूँ। ये कैपेसिटर है। अगर इस कैपेसिटर पे 8 और 4 वोल्टेज नहीं बनेगा तो उस कंडीशन में भी मोबाइल फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये फॉल्ट भी क्या होगा, ये भी आपका चार्जिंग आईसी का फॉल्ट होगा। देखो, यहाँ से 8 वोल्टेज निकल रहा है और दोबारा ये आईसी के अंदर ही जा रहा है 4 वोल्टेज। ठीक है, ये एक तरीके से इसको स्विचिंग करेगा, वोल्टेज को क्या करेगा, स्विचिंग। देखो यहाँ पे लिखा है स्विचिंग करेगा। अब यहाँ से देखो, ये डायरेक्ट ये आपका जा रहा है वीपीएच की लाइन। अगर वीपीएच वोल्टेज नहीं बनेगा उस कंडीशन में भी मोबाइल स्टेबल वीपीएच वोल्टेज बनना चाहिए। कभी भी अगर वीपीएच वोल्टेज स्टेबल नहीं होगा तो उस कंडीशन में भी मोबाइल फोन के अंदर या तो मोबाइल फोन ऑन नहीं होगा या फिर चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसके बाद ये है आपका पावर ग्राउंड चार्जिंग। ये आपका ग्राउंड से कनेक्ट होगा, ये भी होना चाहिए। इसकी पिन 37, 38 और 39 ये ग्राउंड से बीप करनी चाहिए। ये आपका वीपीएच वही आ गया। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा इसका चार्जिंग का आउटपुट वोल्टेज, जिसको हम बोलते हैं वी बैट की लाइन। देखो, ये लाइन आपकी होगी वी बैट की, तो यहाँ पे आपका 3.7 वोल्टेज बनना चाहिए। ठीक है, ये आपका है VARB, ये भी इस वाली पोल 32 वोल्ट है, 32 वोल्ट पोल है, इस पे भी आपका ग्राउंड बनना चाहिए। अगर ये ग्राउंड नहीं बनेगा उस कंडीशन में भी मोबाइल फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, यहाँ पे बूट पावर है, इस पे भी आपका ग्राउंड बनना चाहिए। ये आपका चार्जिंग PSUB लाइन है, इस पे भी आपका ग्राउंड बनना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये आपकी सारी ग्राउंड्स की लाइन है, ये सारा ग्राउंड बनना चाहिए। उसके बाद ये आपका ID थर्मल है, इसके कारण भी मोबाइल फोनों के अंदर चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। ये आपका बैटरी सेंस रजिस्टर है, तो इसके बारे में भी, ये भी आईसी से कनेक्ट होता है। अगर ये भी कनेक्टिविटी इसकी खत्म हो जाएगी तब भी मोबाइल फोन चार्जिंग की प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आईसी से ही आपका DPDN की लाइन है, तो ये भी आपकी ओके होनी चाहिए, और ये USB ID है, ये भी आपकी ओके होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें चेक करना होता है स्टेप बाय स्टेप, कभी भी चार्जिंग आईसी को या PMI 8632 को चेंज या रिप्लेस करने के पहले। तो इस तरीके से ही अगर आपको कोर्स करना है, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना है, तो आप मेरे इंस्टीट्यूट में आ सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। मैं अपने कोर्स की डिटेल्स और अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपने वीडियो में जरूर दूंगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में टाइम लगता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और कमेंट जरूर करना।